ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। विशेषकर भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं, कुशोत्पाटिनी या कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष की वजह से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी बनी हुई है तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कैसे पता चले कि पितृदोष का प्रभाव है हमारे ऊपर, पितृदोष की वजह से हम परेशान हैं? देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है तो समझिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप शुरू करते हैं, घर में कलह क्लेश शुरू हो जाता है, कलह क्लेश की वजह से मांगलिक कार्य बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो समझिए कि पितृदोष का प्रभाव प्रबल आपके ऊपर बना हुआ है। संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, संतान तो है लेकिन संतान का विकास ही नहीं हो रहा है, तो ये पितृदोष की वजह से होता है। अगर कार्य क्षेत्र में आपके बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, नौकरी और व्यापार में आपको परेशानी हो रही है, नौकरी और व्यापार में आपको उन्नति नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं होता, और अगर धन आता है तो धन बचता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश हो या फिर घर में वाद विवाद की स्थिति हमेशा रहती हो, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ सहमत ना होते हों, विचार एक दूसरे से न मिलते हों, प्रेम भाव की स्थिति अगर परिवार में नहीं है, तो समझिए कि प्रबल पितृदोष की वजह से आप परेशान हैं। तो क्या करें जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। सभी प्रकार के हमारे कार्य बनने लग जाते हैं अगर हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है अपने पितरों की कृपा पाने के लिए। तो आज के दिन अगर हम कुछ छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो उन कार्यों से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, और बिना पूजा पाठ के भी हमें पितरों की कृपा मिलने लग जाती है और हमारे कार्य सभी बनने लग जाते हैं। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होने लग जाता है, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें कि आज हमें किस प्रकार से उपाय करना है। देखिए, एक तो अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन की लगी हुई है, सोमवार को भी अमावस्या है, मंगलवार को भी अमावस्या है, तो दोनों दिन में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी है, सूर्योदय के बाद तक अमावस्या है, तो पूरे दिन की ही अमावस्या मान्य होती है जब सूर्योदय कालीन कोई तिथि होती है। तो क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न हो और माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमारे घर में हो, स्थायी वास माँ लक्ष्मी का बना रहे। देखिए, अमावस्या तिथि बहुत विशेष होती है हमारे पितरों के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यानी अमावस्या तिथि पर पितर हमारे घर आते हैं, अपने बच्चों के घर आते हैं, अपने बच्चों को देखने आते हैं। तो आज के दिन प्रातःकाल हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर अपने घर में और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। सबसे पहले साफ सफाई का मतलब होता है पूरी तरह से अच्छे से घर की साफ सफाई, जिसमें आपके घर में अगर जाले लगे हों, जाले उतार दीजिए, घर के कोने कोने से जो कूड़ा है, कचरा है, उसे निकाल कर और बाहर कर दीजिए। आज के दिन जो हम साफ सफाई करते हैं अमावस्या तिथि पर, तो जो भी कूड़ा कबाड़ा निकलता है साथ के साथ ही हमें बाहर कर देना चाहिए। घर में कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना चाहिए, जो कबाड़ हो उसे बेच दीजिए, और कूड़ा जो भी निकलता है साथ के साथ ही उसे बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद आप स्नान करें। प्रातःकाल उठते हैं तो सफाई वगैरह करने के बाद आप फिर स्नान कीजिए। स्नान करके आप, वैसे तो गंगा जल में स्नान का विधान है कि आप पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और फिर स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जल में अगर आप तुलसी के पत्ते डाल लें तो उससे भी आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। ये भी शुद्ध जल माना जाता है, बहुत पवित्र जल, और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब आप पूरे घर में जल का छिड़काव करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करते हैं, अपने घर की मुख्य द्वार की सफाई देखिए ज़रूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, वहाँ पानी का छिड़काव करें, अच्छी तरह से घर के चौखट को आप आज साफ करें। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट की सफाई करते हैं, दहलीज की सफाई करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है।
उसके बाद जब आप शुद्ध जल का पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं, घर के हर कोने में, तो माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होती है। नकारात्मक ऊर्जा जब आपके घर से दूर होती है तो कलह, क्लेश, बीमारियां, रोग, व्याधि, तंत्र मंत्र, किया कराया, जो भी बुरा प्रभाव होता है आपके घर में, वो सब दूर हो जाता है। और स्थिर वास माँ लक्ष्मी का जब आपके घर में होता है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फिर प्रवेश नहीं करती है। आज आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। तो आप हल्दी से बना सकते हैं, चाहे तो रोली से बना सकते हैं, या चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, जल मिलाकर, इससे भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन स्वास्तिक का पूजा भी करें आप। जैसे दोनों तरफ आपने स्वास्तिक बना दिया तो उसके बाद आपको धूप, दीप और पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी मानकर उस स्वास्तिक की पूजा आप करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो। ये बहुत छोटे से उपाय हैं और बहुत आसान उपाय हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी कार्य है। अगर आप अमावस्या पर इन नियमों को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। धीरे धीरे पितृदोष का प्रभाव दूर हो जाएगा और पितृ आपके प्रसन्न होते हैं जब घर में साफ सफाई रहती है। इस तरह से जब पितृ जब आपके घर आते हैं और आपके मुख्य द्वार की सफाई होती है, साफ सुथरा घर देखते हैं, घर में सब लोग जगे हुए हों, पूजा पाठ हो रहा हो, घर में घंटियों की आवाज़ आती है, तो पितरों की कृपा मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये आपको आज ज़रूर करना चाहिए। आज आपको कम से कम किसी एक व्यक्ति को भोजन जरूर कराना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी भी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं, या फिर किसी को आप भोजन की सामग्री का दान कर दीजिए। इससे भी आपके पितरों की कृपा आपको मिलती है। और कुछ नहीं आप कर पाते हैं तो आज के दिन आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, मछलियों को आटे की गोली दे सकते हैं, जैसे कि आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। तो इससे राहु दोष दूर होता है, राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। शनि के दुष्प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली में है, आज आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। चींटियों को आटा डालें। इसके साथ ही कुत्ते, कौवे और गाय को भी आज आप रोटी ज़रूर दें। मीठी रोटी बनाकर कुत्ते को, गाय को और कौवे को देने से पितरों की कृपा मिलती है और हमारे पितर जब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की जो बाधाएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटे से उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन करने में अगर आप नियमित तौर पर प्रति अमावस्या करते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि पर गाय को रोटी आप ज़रूर दें। गाय को हरा चारा दे सकते हैं या रोटी में थोड़ा सा गुड़ डालकर गाय को खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जब 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपके जीवन से बाधाएं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अमावस्या पर आप गाय को रोटी ज़रूर दें। आप गाय को केले का भोग दे सकते हैं, जैसे केला आप भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद वो फल आप गाय को खाने को देते हैं। तो इससे भी गाय की कृपा जब प्राप्त होती है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये आपको आज ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, या किसी की बद्दुआ लग गई है, किसी का श्राप आपको लग गया है, व्यापार के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, धनागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं, नौकरी और व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, घर में बीमारियां बढ़ गई हैं, या फिर घर में जो लोग हैं उन लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के रिश्ते आपस में एक दूसरे से अच्छे नहीं हैं, तो आज आप एक विशेष उपाय कीजिए। देखिए, एक छोटा सा नींबू लाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। पूजा नहीं करना है, सिर्फ मंदिर में आपको रख देना है। कहीं भी अपने मंदिर में एक जगह पर उसे रख दीजिए, पूरे दिन पड़ा रहने दें। शाम के समय, जब शाम को सूर्यास्त का समय होता है, मतलब सूर्य अस्त ना हो, सूर्य अस्त होने से पहले गोधूली बेला का जो समय होता है, उस समय में ये नींबू लेकर अपने घर से आप बाहर निकलें और किसी भी चौराहे पर जाकर इस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में डाल दीजिए। बिना देखे, बिना पलट के देखे आप अपने घर आ जाइए। दोस्तों, इस छोटे से उपाय से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है, चाहे किसी का किया कराया हो, कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, या फिर किसी भी प्रकार से पितृदोष का प्रभाव हो, काल सर्प दोष का प्रभाव हो, सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो जाता है इस एक छोटे से नींबू द्वारा। तो आज आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आज आप, मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिए। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं आज के दिन, और अगर संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, घर में कलह क्लेश दूर होता है,
हनुमान जी की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, समस्त प्रकार की बाधाएं जीवन से दूर हो जाती हैं अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और हाँ, आज पीपल में कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। इससे क्या होगा? पीपल में कच्चा दूध अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा। तो आज आपको जरूर पीपल में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध ना मिले तो क्या करें? तो ऐसे में जल अर्पित कीजिए। अगर कच्चा दूध नहीं मिलता है तो जल में काला तिल डालकर और वो आप पीपल की जड़ में अर्पित करें, तो इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पितरों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा। तो ये बहुत छोटे से उपाय हैं, लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय हैं। आज अमावस्या पर इनका प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि इन छोटे छोटे उपायों से भाग्य में बदलाव आ जाता है और दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।